श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी। हाल ही में ना भारत ने एक वीडियो जारी किया है जिसने दुनिया भर में, खासकर रक्षा हलकों में काफी उत्सुकता जगा दी है। हाँ, बिल्कुल, चर्चा तो काफी हो रही है इसकी। तो हमने जो भी जानकारी देखी है, जो वीडियोज आए हैं, उनके आधार पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं भारत की नई ट्रेन आधारित मिसाइल प्रणाली का। ट्रेन आधारित, हाँ। जी हाँ, मतलब एक मिसाइल जिससे ट्रेन से लॉन्च किया जा सकता है। सुनने में ही कितना अलग लगता है। सही बात है। तो आज हम क्या करेंगे, हम इस मिसाइल को समझने की कोशिश करेंगे। इसे अग्नि 2 प्राइम कहा जा रहा है। इसकी क्षमताएं क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, ये ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की जो काबिलियत है, ये भारत के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है, और क्यों इसने मतलब दुनिया के कई बड़े देशों को भी थोड़ा चौंका दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, क्योंकि एक क्षमता, जैसा कहा जा रहा है, अमेरिका और चीन जैसे देशों के पास भी सार्वजनिक रूप से तो ज्ञात नहीं है। सही। तो चलिए इसी को थोड़ा खोल कर समझते हैं, परत दर परत। जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये मिसाइल की पहचान, नाम है अग्नि 2 प्राइम। अब ये नाम सुनकर पहला ख्याल तो यही आता है कि ये शायद पुरानी वाली अग्नि 2 मिसाइल ही होगी। हाँ, जो पहले से सेवा में है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा है। असल में सूत्रों की माने तो नाम भले ही अग्नि 2 से जुड़ा है, पर यह मिसाइल अंदर से बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, इसे सिर्फ एक अपग्रेड कहना शायद सही नहीं होगा। मतलब इसकी पूरी तकनीक, इसका गाइडेंस सिस्टम और लक्ष्य को भेदने की जो सटीकता है, एक्यूरेसी जिसे कहते हैं, वो पहले से काफी बेहतर कर दी गई है। मतलब एक ज्यादा शार्प, ज्यादा भरोसेमंद हथियार। बिल्कुल। और जब क्षमताओं की बात हो ही रही है तो रेंज का जिक्र करना भी जरूरी है। हाँ, रेंज कितनी बताई गई है इसकी? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई गई है। 2000 किलोमीटर। जी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न है भारत का। अच्छा, क्या? भारत की एक घोषित नीति रही है कि वो सामरिक गोपनीयता के तहत स्ट्रेटेजिक कारणों से अपनी मिसाइलों की जो असली मारक क्षमता है उसको अक्सर कम करके बताता है। हाँ, ये बात तो सुनी है। ताकि दुश्मन को सही अंदाजा न लगे। बिल्कुल। तो कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है, और ये काफी हद तक संभव है, कि अग्नि 2 प्राइम की जो वास्तविक रेंज है वो इस घोषित 2000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो सकती है। इससे दुश्मन कंफ्यूज रहेगा। हाँ, युद्ध की स्थिति में ये बहुत मायने रखता है। अगर दुश्मन को पता ही ना हो कि आपकी मिसाइल कहाँ तक मार कर सकती है, तो उसकी तैयारी अधूरी रह जाती है। ये अनिश्चितता ही एक तरह का हथियार बन जाती है। सही बात है। अच्छा, रेंज और तकनीकी सुधार तो ठीक है, अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मिसाइल की जो बात इसे सच में मतलब एक गेम चेंजर बना रही है, वो तो इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, असली कहानी वही है। हाँ। ये मिसाइल जमीन के अंदर बने किसी साइलो से नहीं, बल्कि एक आम सी दिखने वाली ट्रेन के डिब्बे से लॉन्च की गई है। हाँ। मतलब चलती फिरती मिसाइल लॉन्च साइट। और इसी एक क्षमता ने ना भारत को दुनिया के उन बहुत कम देशों में शामिल कर दिया है जिनके पास ऑपरेशनल ट्रेन माउंटेड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। कौन कौन से देश हैं इस क्लब में? अब तक तो ये क्षमता मुख्य रूप से रूस और उत्तर कोरिया के पास ही सार्वजनिक रूप से ज्ञात थी। अब भारत, हम कह सकते हैं, इस एक्सक्लूसिव क्लब का तीसरा सदस्य बन गया है। रूस, उत्तर कोरिया और अब भारत। जी। और इसका जो सामरिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। हाँ। खासकर भारत के पड़ोसियों के संदर्भ में देखें तो, चाहे पाकिस्तान हो या चीन। हाँ, उनके लिए तो ये चिंता की बात होगी। हाँ, मतलब वो जो जमीन के अंदर साइलो बनाते हैं उसकी बात कर रही हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक रूप से जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, आईसीबीएम्स वगैरह, उन्हें जमीन के नीचे बने बहुत मजबूत कंक्रीट के बंकरों में रखा जाता है। मिसाइल साइलो कहते हैं इन्हें। काफी सुरक्षित माने जाते हैं वो। हाँ, सुरक्षित तो होते हैं, लेकिन उनकी कुछ बड़ी कमजोरियां भी हैं। सबसे पहली और सबसे साफ कमजोरी है उनकी लोकेशन। वो तो फिक्स्ड होती हैं। बिल्कुल, साइलो स्थिर होते हैं, एक ही जगह बने रहते हैं। तो दुश्मन देश क्या करते हैं? अपने जासूसी सैटेलाइट से लगातार उन पर नजर रखते हैं। उन्हें ठीक पता होता है कि आपकी मिसाइलें कहाँ रखी हैं। मतलब प्राइवेसी खत्म। हाँ, ये तो है। दूसरी बड़ी दिक्कत है अर्ली वार्निंग की। क्योंकि दुश्मन को साइलो की लोकेशन पता है, तो वो अपने रडार और सेंसर्स उन्हीं पर फोकस करके रख सकता है। अच्छा। तो जैसी साइलो से मिसाइल लॉन्च होगी, दुश्मन को फौरन पता चल जाएगा। वो मिसाइल का रास्ता ट्रैक कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि निशाना किधर है, और फिर अपनी मिसाइल डिफेंस शील्ड से उसे रास्ते में ही इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी वो जो सरप्राइज अटैक वाली बात होती है वो खत्म हो जाती है। पूरी तरह खत्म।
और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चिंता है इनकी वल्नरेबिलिटी। मतलब अगर दो देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ जाए, युद्ध का खतरा लगे, तो दुश्मन क्या कोशिश करेगा? कि पहले ही हमला करके इन साइलों को उड़ा दो। बिल्कुल, एक फर्स्ट स्ट्राइक करके इन ज्ञात मिसाइल साइट्स को ही नष्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो आपकी मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही बेकार। आपकी जवाबी हमला करने की क्षमता, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, वो खत्म या बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ये पारंपरिक साइलों की कमजोरियां तो वाकई मतलब गंभीर हैं। लोकेशन पता, सरप्राइज खत्म और पहले हमले का डर। और यहीं पर आप कह रही हैं कि ये ट्रेन वाला सिस्टम एक तरह का क्रांतिकारी समाधान है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके फायदे अगर देखें तो वो इन कमजोरियों का